नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण। व्याकरण में हम आज पढ़ेंगे वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं वचन किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, वचन का अर्थ भी आपको बताया है कि जिन शब्दों से संख्या का पता चले, संख्या बताने वाले शब्द को ही वचन कहते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रकार। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए जानते हैं एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, है ना। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। हम इसे चित्र के माध्यम से जान समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए तोता, पंखा और एक घोड़ा भी है। तो यहाँ पर इस चित्र में सभी कितनी की संख्या क्या है? एक। तो ये क्या हो गया? एक तोता, एक पंखा और एक घोड़ा। तो घोड़ा भी एक है, पंखा भी एक है और तोता भी एक है। तो ये संख्या बता रहा है ना कि यहाँ पर कितने पक्षी हैं, कितने पंखे हैं, कितने पंखा है। और यहाँ पर घोड़ा भी हमारे पास एक ही है। तो ये एक वचन को बता रहे हैं। आइए जानते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर देखिए केलों की संख्या कितनी है? बहुत सारे केले हैं यहाँ, है ना। एक से अधिक है। चिड़िया भी बहुत सारी है और बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी चीजें, ये जो केला है वो भी एक से अधिक है, चिड़िया भी एक से अधिक है, बच्चे भी एक से अधिक है। तो जिन शब्दों से या संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे कहते हैं बहुवचन। आइए जानते हैं आगे इसे उदाहरण के माध्यम से भी। वचन हमें संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। मैंने आपको बताया ना भी, वचन हमें संज्ञा जो शब्द हैं की संख्या बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक वचन और बहुवचन, जिसमें एक वचन में एक होने का पता चले और बहुवचन में अनेक होने का पता चले। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तारा, यहाँ बस एक है, तारे बहुत सारे हैं। तो ये बहुवचन हो गए। और बिल्ली का हो जाएगा बिल्लियां, चिड़िया का चिड़िया, एक से अधिक हो जाने पर ये चिड़िया हो जाएंगी। आगे देखते हैं, इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे घड़ी, घड़ियां, माला, मालाएं, पुस्तक, पुस्तकें, खिलौना, खिलौने। तो ये रहे एक वचन और ये है अनेक बहुवचन। एक से अनेक में हम इसे ऐसे ही परिवर्तन कर सकते हैं। एक वचन में एक ही संख्या का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है ना। चलिए इसे हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक वचन से बहुवचन हम इसे कैसे बनाते हैं और कैसे जानेंगे कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है। देखिए यहाँ पर लड़की है वो एक ही है, एक लड़की है। अब यहाँ एक से अधिक लड़कियां हैं, है ना। तो ये होगी एक वचन और ये बहुवचन। आँख का आँखें हो गया ना, बहुत बढ़िया। महिला, महिलाएं, गुड़िया, गुड़िया, दुकान, दुकानें,
किताब, किताबें। खिड़की, खिड़कियां। बकरी, बकरियां। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस उदाहरण के माध्यम से आपको बताया कि हमने एक वचन भी जाना और बहुवचन भी जाना। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक संख्याओं का भी हमें ज्ञात होता है। तो बच्चों, हमने आज जो बहुवचन, एक वचन और बहुवचन हमने जाना और उसके हम कैसे एक से अधिक संख्याओं को कैसे जाने, किस माध्यम से जाने, ये आज जाना। तो बच्चों, आइए अब करते हैं कुछ गृह कार्य। दिए गए शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तोता, आँख, चिड़िया, दरवाजा, खिड़की। तिनका, बकरी, चूहा, घोड़ा और लड़का। तो आपको बनाने हैं इन शब्दों के बहुवचन शब्द, है ना। मैंने आपको सिखाया ना अभी कि एक वचन से बहुवचन हम कैसे बना सकते हैं। तोता का हो जाएगा तोते, आँख का आँखें। ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।